ये वेलोसिटी की डायमेंशन थी। इसी तरह अगर आपसे डेंसिटी या प्रेशर की पूछी जाती है, देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी सिंबल लिख रहा हूं, D इज इक्वल टू होता है m/v। m यहां में किसको शो कर रहा है? मास को। अब डायमेंशन लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखिए m का यूनिट क्या है? m क्या है? केजी में, मास केजी में लिया जाता है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर फी सेकंड, अपना सॉरी मीटर क्यूब, सॉरी। तो वॉल्यूम का यूनिट बच्चों आ गया मीटर क्यूब। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये मीटर -3 बन जाएगा, क्योंकि क्यूब था मीटर क्यूब, ऊपर जाके -3 हो जाएगा ये। तो इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, ये डेंसिटी को D से, वैसे हम डेंसिटी को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पे ना, ये रो। तो डेंसिटी को हम रो से मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो केजी का क्या बन गया बच्चों? केजी का आपके पास बन गया m, और ये मीटर क्यूब, मीटर किसको शो कर रहा है? लेंथ को ना, तो यहाँ पे L आ जाएगा और -3। ये बच्चों आपने डायमेंशन ड्राइव कर ली डेंसिटी की। अब इसमें आपने याद रखिएगा कि जैसा मैंने वेलोसिटी की ये डायमेंशन लिखी ना, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन तो ऑलरेडी है। अब जरा इस पे आइए बच्चों, वेलोसिटी पे हम देखो इसको यूं भी राइट कर सकते हैं कि v की जो डायमेंशन है ना, m ऊपर इसकी पावर 0, l और t-1, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब m की पावर 0 है, 0 मतलब होता है 1। अगर 1 को यहां लिख देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 को इसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, m की पावर 0 है जिसका मीनिंग होता है 1। अगर आप 1 यहां पर राइट करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन मैंने m क्यों लिखा, तो याद रखिएगा बच्चों, आपकी जो ना टेक्स्ट बुक में चैप्टर के लास्ट में ना की पॉइंट्स दिए हुए, उन की पॉइंट्स में ना दूसरा तीसरा पॉइंट है कि जो सॉरी दूसरा तीसरा की पॉइंट लिखा हुआ है कि जो 99% तीन जो बेस क्वांटिटीज है ना, वो डायमेंशन को एक्सप्रेस करती हैं, और वो तीन क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसीलिए हम इसको, क्योंकि तीन ये क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटी की डायमेंशन है जो एक्सप्रेस कर रही होती है सारी फिजिकल क्वांटिटीज को 90% या 99%, तो इसलिए मैंने m लिख दिया। लेकिन ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी में ना मास का कोई रोल नहीं है, इसलिए m 0 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी में लेंथ की कितनी डायमेंशन है, आंसर है 1। टाइम की कितनी डायमेंशन है, आंसर है 1। इसी तरह आप यहां पे आ जाए फोर्स पे। इसका मतलब है कि जब आपने फोर्स को मेजर करना है ना, तब उसमें मास भी रोल प्ले करेगा, लेंथ भी रोल प्ले करेगी, और टाइम भी अपना रोल प्ले करेगा। तो याद रखिएगा, इसमें यह पूछा जा सकता है कि फोर्स में टाइम की कितनी डायमेंशन है, तो आंसर है 2। उसमें टाइम की 2 डायमेंशन है, मास की 1 डायमेंशन है, और लेंथ की भी 1 डायमेंशन है। तो ये था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब उसके बाद ना हम जल्दी से आते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हैविंग यूनिट्स बट नो डायमेंशन, कि जिनके यूनिट्स तो होते हैं लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ना बच्चों आपने रिसेंटली स्टडी किया हुआ है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, या सप्लीमेंट्री जो आपने बेस क्वांटिटी से नीचे था ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसमें आपको याद होगा कि जो क्वांटिटीज हैं कुछ, जिसमें एक आपके पास क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और दूसरा आपके पास सॉलिड एंगल। ये 2 क्वांटिटीज हैं। अब जो प्लेन एंगल है ना बच्चों, प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो क्या है? प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। ओके, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। अब देखो इसका यूनिट तो है इन क्वांटिटीज के,
प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। इनके यूनिट्स हैं लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखें वो क्यों है। आप जरा प्लेन एंगल के फार्मूला पे चलिए बच्चों। प्लेन एंगल का जो फार्मूला है ना वो क्या है, प्लेन एंगल जो है इसका जो यूनिट रेडियन है, प्लेन एंगल, इसका फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ये फार्मूला है ना इसका। तो देखिए आर्क लेंथ वो भी मीटर में मेजर करोगे आप और रेडियस भी मीटर में मेजर करोगे, दोनों मीटर्स में है ना। तो अब देखिए मैं यहां पे राइट कर ही लेता हूं। आर्क लेंथ का यूनिट क्या आएगा, मीटर में, रेडियस भी किस में आएगा, मीटर में। तो ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो डायमेंशंस होती है ना, देखिए यहाँ पे अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन राइट करूँ ना, अगर यहाँ नहीं कट करें इसको, तो मतलब ये भी मीटर में मेजरमेंट है और ये भी मीटर में है। आगे हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। देखिए मीटर की डायमेंशन L है, ये भी L है, तो अब हम ये L इस L से कैंसिल होगा, क्योंकि L जब ऊपर जाएगा ना ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायमेंशन है ना, पेज नंबर 17 पे आइए बच्चों टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 17 पे देखो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो डायमेंशंस हैं कैन बी मैनिपुलेटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज। उसका मतलब यही है कि जो डायमेंशन होते हैं ना, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स के उनमें रूल लगते हैं ना बच्चों, वैसे ही रूल इसमें लगेंगे। जब ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो +L और -L कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये वो क्वांटिटीज आ गई जिनका यूनिट तो है बट नो डायमेंशन। इसी तरह ये जो स्टीरेडियन है, बच्चों स्टीरेडियन का फार्मूला क्या होता है, स्टीरेडियन का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे स्टीरेडियन, उसका फार्मूला आगे क्या लिखोगे, उसमें आ जाना आपके पास एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आपके पास सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का फार्मूला यहां पर आप क्या लिखेंगे, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब दोनों के यूनिट्स मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का भी मीटर स्क्वायर होता है और रेडियस का स्क्वायर लेंगे वो भी मीटर स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे। सो दैट्स व्हाई हैव नो डायमेंशन। यूनिट है इन क्वांटिटीज के बट डायमेंशन नहीं है। उसके बाद हम आते हैं द क्वांटिटीज दैट हैव नो यूनिट नो डायमेंशन। ना उनका कोई यूनिट है ना ही उनकी कोई डायमेंशन है। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसमें आ जाता है मैग्निफिकेशन। ये चैप्टर 10 में हम स्टडी करेंगे मैग्निफिकेशन। तो जब आपने मैग्निफिकेशन लेनी थी लेंसेज वाले चैप्टर में, तो मैग्निफिकेशन क्या है, Q/P है फार्मूला। अब इसका मैग्निफिकेशन का ना तो कोई यूनिट है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है, क्योंकि जो आपके पास Q है ये भी सेंटीमीटर में लेना है आपने, P भी सेंटीमीटर में लेना है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ना तो यूनिट रह गया है और ना ही कोई डायमेंशन बनेगी इसकी। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको आप n से शो करते हो ना, जो C/V होता है। बच्चों C क्या है, ये भी वेलोसिटी है और V भी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है लाइट की इन वैक्यूम, और V का मतलब क्या है, वेलोसिटी है लाइट की इन मीडियम। जैसा कि अपना लाइट की स्पीड इन वाटर, लाइट की स्पीड इन एयर, तो वो ये आ जाएगा आपके पास। और ये C का मतलब क्या है, वैक्यूम। तो ये भी स्पीड है, इसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर फी सेकंड, और इसका भी क्या आएगा, मीटर फी सेकंड। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हैव नो यूनिट हैव नो डायमेंशन। तो याद रखिएगा जब भी दो जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें अगर रेशियो आ जाएगी ना, तो रेशियो में ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, रिलेटिव परमिटिविटी, उसका सिंबल है ER। अब इसका भी ना तो कोई यूनिट है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। इसी तरह से आपने याद रखना है कि और भी बहुत सी क्वांटिटीज हैं, इंशाल्लाह फर्दर अगर इशू हुआ तो क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। ये मैंने चंद एक एग्जांपल लिख दिए, द क्वांटिटीज हैव। इसी तरह अपना आपके पास एक है स्ट्रेन।
स्ट्रेन, पता है स्ट्रेस होता है, एक होता है स्ट्रेन। जो स्ट्रेन है ना उसका भी ना तो कोई यूनिट है और ना ही उसकी कोई डायमेंशन है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन। अब इसमें ना आपकी बुक में दो और पेज नंबर 17 पे 2 पॉइंट्स और हैं बच्चों, उसमें देखें जरा, ये है यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द यूजेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों 2 यूजेस हैं, पेज नंबर 17 पे आपने आ जाना है। उसमें देखो पहला यूज क्या दिया हुआ है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो ये होमोजेनिटी का मतलब ही होता है बच्चों कि आपके पास जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड ना लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। इसे बोला जाता है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि करेक्टनेस ऑफ फार्मूला भी। लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये यूज में भी आएगा, डायमेंशन के यूज में भी आ जाएगा, और यहां पे साथ में ये क्लियर भी हो जाएगा कि होमोजेनिटी क्या होती है। मतलब होमोजेनिटी मतलब है कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है किसी भी फार्मूलाज में, अपना किसी भी इक्वेशन में। अब देखिए यहां पर ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या है, मीटर फी सेकंड। तो अंडरस्टूड बात आपने लेनी है, यहां भी मीटर फी सेकंड यूनिट है और इस क्वांटिटी का यूनिट भी मीटर फी सेकंड ही होगा। क्योंकि आपको याद है चैप्टर 6 में भी मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटीज है ना, सेम नेचर क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर ये 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही है ना, इसका मतलब है इन दोनों की जो नेचर है वो सेम है। ये भी मीटर फी सेकंड है और इन दोनों का यूनिट भी मीटर फी सेकंड ही आएगा। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इस साइड पे जो यूनिट है ना वो मीटर फी सेकंड है, तो इस साइड का जो यूनिट है वो भी मीटर फी सेकंड ही आना चाहिए। इसे बोला जाता है होमोजेनिटी। मतलब हो मतलब होता है सेम, कि ये भी सेम नेचर है ये वाली साइड, और ये वाली साइड भी क्या है, सेम नेचर है, होमोजेनिटी कहते हैं। अब इसके और भी फायदे हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि जो ए है ना, इसकी मदद से आप यूनिट ड्राइव कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से क्या कर सकते हैं आप बच्चे, यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें ये तो पता चल गया ए, अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट आएगा एमसीक्यूज में, आपसे पूछा जाएगा ए इंटू टी का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम का। तो याद रखिएगा मीटर फी सेकंड है। हम ये लिख सकते हैं कि Vf इज इक्वल टू AT। हम ये भी लिख सकते हैं यूनिट के फॉर्म में, मतलब कि इसका यूनिट मीटर फी सेकंड है तो इन दोनों का यूनिट भी मीटर फी सेकंड ही होगा। और आपको याद है मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि एक्सेलरेशन क्रिएट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जब t टाइम तक लगेगा किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। ये मैंने प्रूव करवाया हुआ है आपको बाकायदा, ये वाला फार्मूला याद करिए जरा। ओके, तो Vf AT के इक्वल होता है। इसका मतलब है इसका यूनिट मीटर फी सेकंड है तो इसका यूनिट भी मीटर फी सेकंड ही है। अब यहां से अगर आपसे वो पूछे कि A का यूनिट बताइए, तो आपने क्या करना है, A को इधर रख ले, तो आपके पास इधर क्या बनेगा, Vf ओवर T। देखिए Vf फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो देखिए आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेशन का यूनिट ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये इसकी यूजेज में भी आता है, ये सिग्निफिकेंस में भी आता है डायमेंशनल एनालिसिस के। तो यूज में पहला यूज क्या बना, होमोजेनिटी, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है। और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिया, हो सकता है अब यहाँ से टाइम का यूनिट कहते हो, टाइम का यूनिट भी फाइंड कर सकते थे आप, वो भी करके देख लेते हैं। लेकिन देखिए जैसा कि आपके पास ये है बच्चों, Vf इज इक्वल टू AT मैंने लिखा है। अब वो कहता है कि मुझे टाइम का यूनिट ड्राइव करके दो इस इक्वेशन से, तो आप ड्राइव कर ले। हमें पता है वेलोसिटी का क्या है, मीटर फी सेकंड। ओके, टाइम का फाइंड करना, टाइम को इधर रखिए, एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट अभी आपने ड्राइव कर लिया, मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। जब s-2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके +2 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है
s एक -1 है और एक +2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास +1। तो मीटर ये आपके पास अपना सॉरी टाइम का यूनिट क्या आ गया सेकंड, आपने उसका यूनिट ले लिया। क्लियर है? तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट जो है ना बच्चे वो ड्राइव कर सकते हैं। ये था होमोजेनिटी प्रिंसिपल, पेज नंबर 17 पे ये लिखा हुआ है, आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद आ जाता है नीचे ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। ये भी यूजेज ऑफ डायमेंशन है कि डायमेंशन की हेल्प से ना आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और इसका जो एग्जांपल है ना 1.5 एग्जांपल है। 1.5 एग्जांपल उन्होंने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला लिया हुआ है, आर्टिकल अपना न्यूमेरिकल लिया हुआ है और उसका फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया हुआ है। तो डायमेंशन की मदद से ना आप कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे इसमें। ओके, उसके बाद अब एक दो और पॉइंट्स हैं, जल्दी से वो जरा राइट कर लें। इसकी लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। बच्चों लिमिटेशन लिखिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो ना वो हमेशा से करेक्ट इक्वेशन होंगी, ये जरूरी नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फार्मूला है बच्चों, t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब देखें इन दोनों साइड की डायमेंशन तो बच्चे इक्वल है, दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल है। अगर मैं इसी फार्मूला को यूं लिख दूं t इज इक्वल टू 6π√L/g, अब भी दोनों की डायमेंशन सेम है। देखिए यहां पे भी दोनों की डायमेंशन सेम थी, यहां पर भी दोनों की डायमेंशन तो सेम है, लेकिन ये फार्मूला करेक्ट नहीं है, ये फार्मूला करेक्ट है। तो याद रखिएगा पहला जो मैंने लिमिटेशन बताया ना आपको डायमेंशन एनालिसिस का, वो मैंने क्या बताया आपको कि ये जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट हो, ये मीनिंग था इसका। दूसरी लिमिटेशन आपने क्या लिखनी है? दूसरी लिमिटेशन आएगा हमारे पास, द फार्मूला कांट बी डिराइव्ड if the quantity depends on more than 3 dimensional factors। अगर कोई क्वांटिटी 3 फैक्टर से ज्यादा पे डिपेंड करती है ना तो उसका फार्मूला या उसकी डायमेंशन आप ड्राइव नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिट है। जैसा कि देखें अभी आपने देखा फोर्स में कितनी यूज हो रही है। फोर्स में एक m की डायमेंशन यूज हुई है, एक लेंथ की और टाइम की, ये 3 डायमेंशन यूज हुई ना। अगर 3 से ज्यादा डायमेंशन एक ही क्वांटिटी में आती ना, मतलब 3 से ज्यादा फैक्टर होते, तो हम उसको डायमेंशन ड्राइव नहीं कर सकते थे। मतलब यहां पे m है, l है, t है, लेट्स सपोज अगर यहां पे a भी आ जाए, मतलब एम्पेयर भी आ जाए, तो फिर हम इस फार्मूला को डायमेंशनली ड्राइव नहीं कर सकते थे। हम 3 फैक्टर तक इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं फिर रिपीट करूं, द फॉर्मूला कांट बी डिराइव्ड, हम इस फार्मूला को ड्राइव नहीं कर सकेंगे इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 डायमेंशनल फैक्टर्स। एक और लिमिटेशन है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। तो डायमेंशन हमें ये नहीं बताती कि जो क्वांटिटी है वो स्केलर थी या वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं बच्चे, इसके यूजेज मैंने आपको बता दिए, वो आपने अच्छे से रीड करना है। बाकी हम इंशाल्लाह ये आपका जो टॉपिक था ना बच्चे वो कंप्लीट हुआ जाता है, चैप्टर 1 आपका मुकम्मल है। कल इंशाल्लाह हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। और याद रखिएगा बाकी फर्दर जो है ना बच्चे डायमेंशन में रेशियो भी आपसे पूछी जा सकती है, जो टॉपिक वाइज हमने आपको बताई हुई है फैक्टर्स। फर्दर अगर कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।